हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 26 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप सभी जानते हैं कि आपको क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसे बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हाल ही में बिम्स्टेक का नया महासचिव भारत के इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। आंसर भी हो जाएगा। इंद्रमणि पांडे के पहले बिम्स्टेक के महासचिव के पद पर तेंजिंग लेकफेल थे। अब इनके स्थान पर भारत के इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर हम इंद्रमणि पांडे की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये बिम्स्टेक के महासचिव या सेक्रेटरी जनरल बनने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले ये जिनेवा में यूनाइटेड नेशन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर चुके हैं। भारत में ये 1990 बैच के एक IFS अधिकारी है जिन्हें हाल ही में बिम्स्टेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए, अगर हम बिम्स्टेक की बात करें, इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें, तो इसे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि देखिए बंगाल की खाड़ी के सीमावर्ती जो देश हैं उनका एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में स्थित है। वर्तमान में 7 इसकी मेंबर कंट्री है, जिसमें इंडिया के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये ऐसे 7 देश हैं जो कि बिम्स्टेक के वर्तमान में सदस्य है। भारत के इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का हाल ही में नया सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो देखिए, भारत का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। यह शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। इस म्यूजियम में देखिए नौसेना की जितने भी मिसाइल, युद्धपोत और टॉर्पीडो से लेकर भारतीय नौसेना के पूरे इतिहास को दर्शाया जाने वाला है। इसके अलावा भारतीय नौसेना का 5000 साल पुराना जो इतिहास है वो कैसा रहा है, इसके संबंध में इस म्यूजियम में जानकारी दी जाने वाली है। तो भारत का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया जाने वाला है। यहाँ पर देखिए इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं ये भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों की रक्षा करने वाला एक सैन्य निकाय है। भारत में हर साल नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्तमान में एडमिरल आर हरिकुमार नौसेना अध्यक्ष के पद पर हैं। इसके बाद आइए, 4th एशियन पैरा गेम्स में भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए सुमित अंतिल की बात करें फ्रेंड्स, तो ये भारत में जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है। हाल ही में सुमित अंतिल ने 4th एशियन पैरा गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल भाला फेंक या जेवलिन थ्रो में अपने नाम किया है। अब यहाँ पर ये तो आप सभी जानते हैं कि 4th एशियन पैरा गेम्स का आयोजन चीन के हांगझू में किया जा रहा है। अब इसी गेम्स में देखिए भारत के सुमित अंतिल ने 73.29 मीटर का भाला फेंका है और इस थ्रो के साथ इन्होंने एशियन पैरा गेम्स का रिकॉर्ड अपने नाम किया और इसके अलावा एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशियन रिकॉर्ड को बनाया है। तो सुमित अंतिल भारत में जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरा एशियन गेम्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। इस बार भारत की ओर से 4th एशियाई पैरा खेलों में देखिए 303 एथलीट भाग ले रहे हैं। अब इनमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हाल ही में गोल्ड लेकर आए हैं पैरा एशियाई गेम्स में, उनकी अगर हम बात करें तो दीप्ति जीवन जी को याद रखिए, ये एथलेटिक्स में गोल्ड लेकर आई है। प्राची यादव ने कैनोइंग में देखिए गोल्ड अपने नाम किया है।
रूबीना फ्रांसिस ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है और भारत के प्रवीण कुमार ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है मेंस हाई जंप में। इसके अलावा कपिल परमार ने जूडो के 60 किलोग्राम पुरुष वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो इस तरह से ये अन्य मेडल है जो कि इम्पॉर्टेंट है और पैरा एशियाई खेलों से पूछे जा सकते हैं। मेडल टेली को जब हम ये खत्म हो जाएंगे गेम्स उनके बाद डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा सुमित अंतिल से था, तो याद रखिएगा ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है जिन्होंने पैरा एशियाई खेलों में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हाल ही में अपने नाम किया है। विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए पूरे विश्व में 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में मनाया जाता है। ये जो डे है फ्रेंड्स जोनास सॉल्क की जन्म तिथि है जिसके उपलक्ष्य में वर्ल्ड पोलियो दिवस मनाया जाता है। अब जोनास सॉल्क की बात करें जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये डे मनाया जाता है, ये पहले अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पोलियो वैक्सीन विकसित की थी। तो देखिए टीका तो इन्होंने खोजा था लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन जो कि अभी यूज़ की जाती है व्यापक रूप से, इसकी खोज अल्बर्ट सॉबिन ने की थी। लेकिन पहली बार पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले जोनास सॉल्क थे। तो इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर उद्देश्य की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में पोलियो डिसीज़ के प्रति लोगों को जागरूक करना, पोलियो उन्मूलन के लिए कार्य करना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इंडिया को देखिए 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। अब बात करेंगे इस डिसीज़ की कि पोलियो एक्चुअल में है क्या। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि देखिए ये वायरस से होने वाली बीमारी है और मानव शरीर में ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। ये दोनों ही क्वेश्चन हर एग्जाम में हमें बार बार देखने को मिलते हैं, तो इससे याद रखिएगा। अब अन्य डे जो कि हाल ही में एक बनाया गया है वो भी आप याद रखिए। 23 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद आइए अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट है लेकिन आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि कुल्लू जो एक प्लेस है फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसीलिए इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा उत्सव भी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अब देखिए इसकी विशेषता ये है फ्रेंड्स कि पूरे भारत में जब दशहरे का त्यौहार खत्म हो जाता है उसके बाद एक सप्ताह तक इस त्यौहार को राज्य में मनाया जाता है। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव कहा जाता है। भगवान रघुनाथ जो कि देखिए राम जी का दूसरा नाम है, इनके सम्मान में 1660 में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की शुरुआत की गई थी और लगभग 350 सालों से इसे हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव हिमाचल प्रदेश राज्य का एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। ओके, यहाँ तक के देखिए सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज हम कंट्री इन न्यूज़ में हम एशिया के देश तुर्कमेनिस्तान को डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल आती है तो ये अशगाबाद है और मनात यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। सरदार बर्दी मोहम्मदोव यहाँ के सुल्तान के पद पर हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो इस देश से 4 देश सीमा साझा करते हैं जिनमें ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान शामिल है। और तुर्कमेनिस्तान की जो पश्चिमी सीमा है फ्रेंड्स वो कैस्पियन सागर से टच होती है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है। आयरी बोबो तुर्कमेनिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है और अमू दरिया यहाँ की सबसे लंबी नदी है। यूनेस्को साइट्स की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान में वर्तमान में 5 यूनेस्को साइट देखने को मिलती है जिनमें कुन्या उगेच, सिया के पार्थियन किले, सिल्क रोड, प्राचीन मर्व और तुरान के ठंडे शीतकालीन रेगिस्तान शामिल है। तो ये 5 प्लेस यूनेस्को साइट्स में शामिल है तुर्कमेनिस्तान में जिसकी कैपिटल अशगाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे सशस्त्र बल अस्पताल सेवा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर को हाल ही में सशस्त्र बल के अस्पताल सेवा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस तरह से अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का पद संभालने वाली ये भारत की पहली महिला बनी है। डायरेक्टर जनरल बनने से पहले साधना सक्सेना बेंगलुरु स्थित भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान में चीफ चिकित्सा अधिकारी के पद पर थी। यहाँ पर आपको ये पॉइंट भी याद रखना चाहिए कि साधना सक्सेना एयरफोर्स की दूसरी महिला एयर मार्शल है।
इनसे पहले पहली महिला एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय रह चुकी है। और अब साधना सक्सेना को सशस्त्र बल के अस्पताल सेवा का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो देखिए, इसी मंथ 37वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत भारत के गोवा राज्य में की जाएगी। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी 26 अक्टूबर को गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। और इस तरह से यह पहली बार होगा फ्रेंड्स कि नेशनल गेम्स का आयोजन गोवा राज्य में किया जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर या मैस्कॉट की बात करें तो ये मोगा है, जो कि भारतीय बाइसन पक्षी का एक कैरेक्टर है। 26 अक्टूबर को गोवा में 37वें नेशनल गेम्स की शुरुआत की जाएगी और ये 9 नवंबर तक नेक्स्ट मंथ तक चलने वाले हैं। इन गेम्स में देखिए, पूरे देश के 10,000 से अधिक एथलीट 43 से अधिक खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के गोवा राज्य में किया जा रहा है। देखिए, लास्ट टाइम 36 नेशनल गेम्स का आयोजन गुजरात राज्य में किया गया था और इसमें मेडल टैली में सबसे ऊपर महाराष्ट्र स्टेट था, जो कि इन नेशनल गेम्स में विनर रहा था। हर 2 साल में नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाता है भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा। सबसे पहली बार इन गेम्स का आयोजन 1940 में बॉम्बे में किया गया था। आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा किया जाता है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और पीटी उषा वर्तमान में इसकी चेयरमैन के पद पर है। इस साल 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन गोवा राज्य में किया जाएगा। आगे आइए, उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? यूपी का पहला मिशन शक्ति कैफे उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थापित किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। उद्देश्य क्या है मिशन शक्ति कैफे का? तो देखिए फ्रेंड्स, महिलाओं को सशक्त करना और राज्य में छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना मिशन शक्ति कैफे का मुख्य उद्देश्य है। इन कैफेस को देखिए राज्य में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा संचालित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थापित किया गया है। हाल ही में लेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आलू चिप्स ब्रांड लेस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया है। आंसर भी हो जाएगा। वैसे जो लेस है फ्रेंड्स, वो पेप्सिको इंडिया का एक प्रोडक्ट है और ये एक आलू चिप्स ब्रांड है। अब भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी लेस के नो लेस नो गेम अभियान को प्रमोट करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले रिलायंस रिटेल जियो मार्ट ने भी कुछ ही समय पहले महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था और अब चिप्स ब्रांड लेस ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, चर्चित चक्रवाती तूफान हामून का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? आई थिंक हमने कुछ सेशंस पहले से डिस्कस किया था फ्रेंड्स। चर्चित चक्रवाती तूफान हामून का नामकरण ईरान के द्वारा किया गया, जो कि देखिए हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया है। ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान है फ्रेंड्स, जो कि देखिए बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है और इस तूफान के कारण भारत के जो पूर्वी तटीय राज्य हैं, स्पेशली भारत के पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, यहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में आने वाले इस तूफान का नाम ईरान के द्वारा रखा गया है। वैसे हामून एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ देखिए अंतर्देशीय रेगिस्तानी झीलें या फिर दलदली भूमि होता है। अब देखिए, बिना किसी कन्फ्यूजन के आप 2 चीज़ों को याद रखिए। सबसे पहला, हामून तूफान आया कहाँ पर? तो ये आया है बंगाल की खाड़ी में। ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तो बंगाल की खाड़ी में आया है और इसका नामकरण ईरान के द्वारा किया गया। एक और तूफान हाल ही में अरब सागर में आया है और इसका नाम है तेज, जिसका नामकरण इंडिया के द्वारा किया गया है। दोनों को याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 26 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आज की फैक्ट शीट में हम भारत में देखिए जितने भी योजनाएं, प्रोजेक्ट, जितने भी अलग अलग राज्यों के द्वारा लॉन्च किए गए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, एक बार जान लेते हैं। तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। पीएम विश्वकर्मा योजना भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। मो जंगल जामी योजना ये ओडिशा सरकार की योजना है। असम सरकार के द्वारा हाल ही में अमा पोखरी योजना को लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखिए तेलंगाना सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री सौर मिशन मेघालय सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना राजस्थान सरकार की योजना है।
अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है और नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है। इन सभी स्कीम्स को याद रखिएगा, एग्जाम में देखने को मिल सकती है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा है उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 का आयोजन भारत और मलेशिया की सेना के मध्य में हुआ है। बिशन सिंह बेदी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी थे। एथलीट प्राची यादव ने 4th पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है, जो कि पैरा केनो से संबंधित खिलाड़ी है। भारत का पहला नैनो तरल DAP संयंत्र गुजरात राज्य में स्थापित किया गया। जुनिपर वृक्ष को हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने राज्य वृक्ष घोषित किया है। ITBP स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया। आगे आइए, हाल ही में प्रकाशित इंडिया ऑन देयर माइंड 8 वुमेन 8 आइडियाज ऑफ इंडिया रितु मेनन की लिखित पुस्तक है। अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब उन्नति हुड्डा ने अपने नाम किया है। IRCTC का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजय कुमार जैन बनाए गए हैं। और लास्ट देखिए, US ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वेरस्टेपन ने अपने नाम किया है, जो कि रेड बुल के ड्राइवर है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं फ्रेंड्स, जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए, आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।